वैशाली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पर हमें क्लियरली हमसे एक मसल फाइबर के फंक्शन के लिए पूछ लिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे है कार्डियक मसल्स के फंक्शन के बारे में दे आर आस्किंग। सो कार्डियक मसल, सबसे पहले आपको अगेन नाम याद आ जाना चाहिए कि कार्डियक मसल्स यानी कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। नाउ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट लाइफ इज ड्यू टू कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट होता रहता है हर वक्त, ये जो हमें धक धक सुनाई देती है, यानी कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन बंद होता है तो इसका मतलब कि हमारी लाइफ वहां पे एंड हो गई है, ठीक है। इसलिए आई मेंशन कि थ्रू आउट लाइफ ये जो हमारे हार्ट का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बीटिंग के रूप में चलता है, दैट इज ड्यू टू दी कार्डियक मसल्स, ठीक है। नाउ दे आर दी इनवॉलेंटरी मसल्स। वी वेरी वेल नो कि ये मसल्स कैसे रहते हैं, इनवॉलेंटरी रहते हैं, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि मैं चाहूं तो उसकी बीटिंग को स्टॉप कर दूं और मैं चाहूं तो उसको स्टार्ट होने के लिए बोल दूं, है ना। ये हमारे लेग्स या हैंड्स की तरह नहीं है कि हम चाहे तो मूव करें चाहे तो नहीं। सो दे आर नोन एज दी इनवॉलेंटरी मसल्स। एंड हाउ दे लुक, एक बार हम इसके बारे में बता देते हैं। इसमें दे आर ब्रांच, सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। तो हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डायग्रामेटिकली भी देखा था, समझा था कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसे दिखते हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन दी हार्ट। इसकी लोकेशन हमारी हार्ट है और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो हमारे कार्डियक मसल्स के द्वारा होता है, ठीक है। एंड देन दे आर दी ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएट एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा गया है तो ऐसा हमें स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमसे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तब भी हम सिर्फ एक लाइन में लिख के आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कार्डियक मसल्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतना लिखना सफिशिएंट नहीं होगा, वो जस्टिस नहीं होगा आपकी मार्किंग स्कीम के साथ, ठीक है। तो इसलिए आप उसके बारे में अगर जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लोकेशन के बारे में लिखिए और उसके बारे में कोई भी और फीचर है कि वो कितना एक दिन में अडल्ट में कितना टाइम बीट करता है, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो यू कैन ऑल्सो राइट, ठीक है। उससे कोई भी चांस नहीं रहता है कि आपका टीचर आपके क्वेश्चन में मार्क्स को डिडक्ट कर सके, ओके। सो नाउ वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं हमारे पार्ट के, हमारे एक्सरसाइजेस के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है अपने 3 अलग अलग टाइप के मसल फाइबर्स को, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में डायग्रामेटिकली सीखा है कि किस तरीके से मसल फाइबर को उनके शेप एंड स्ट्रक्चर पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपसे वही डिटेल मांगी है, बट यहाँ पर आपको उसे रिटन में देना है, नॉट डायग्रामेटिकली। इसमें आपको डायग्रामेटिकली शो नहीं करना और ये बताना है कि उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, प्लस उनकी लोकेशन में भी किस तरीके से वो लोग डिफरेंट हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि शेप एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे 3 मसल फाइबर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स के साथ। तो क्या है हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स, एज द नेम सजेस्ट उसपे क्या होने वाले हैं, स्ट्राइएशंस होने वाले हैं, ठीक है। एक बार यहाँ से रीड करके देखते हैं। सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, स्पेशली हमारे जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, वो कैसे रहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट रहते हैं, यानी कि उसमें इट हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए एंड दे हैव ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस। ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस क्या होता है कि आपको पता होगा, अगर हम सिलेंड्रिकल उसकी शेप देखें तो इस तरीके से उसके बैंड्स होते हैं डार्क एंड लाइट शेड्स के, ठीक है। सो दीज आर नोन एज दी, दैट इज नोन एज दी स्ट्राइएशंस। नाउ मूविंग ऑन टू दी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को एक और नाम से जाना जाता है, व्हिच आर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। तो नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब क्या हो गया, जहां पर कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी लोकेशन, नॉट दी लोकेशन बट इसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को देख के एक बार इसका डिफरेंस देखते हैं। सो सेल्स आर लॉन्ग with pointed ends and uninucleate, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके सेल्स हैं वो फिर से लंबे हैं, बट दे हैव द पॉइंटेड एंड्स। जिस तरीके से हमने स्ट्राइडेड में देखा
कि वो कैसे स्ट्रक्चर के साथ थे, दे आर दी इन दी सिलेंड्रिकल शेप, लेकिन यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल नहीं होता है, अदरवाइज दे हैव दी, इनफैक्ट दे हैव दी पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, एंड दे आर दी यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का क्या मतलब हो गया कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। चलो उसके बाद आता है नो स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। तो हमारा मेन फीचर जो स्मूथ मसल्स का है, जिसमें स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स की मेन जो है डिफरेंस आता है वो क्या है कि इनमें कोई भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू दी लास्ट मसल्स व्हिच आर दी कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स भी देख लेते हैं। सिलेंड्रिकल है, ओके, ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच एक अलग फीचर हमें मिला है, एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ये यूनिन्यूक्लिएट है किसकी तरह, हमारे स्मूथ मसल्स की तरह, ठीक है, एंड दे हैव दी स्ट्राइएशंस। इन पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत प्रोमिनेंटली नहीं रहती बट हाँ देखने को मिल जाती है, लाइक दी स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। और आपके जो स्ट्राइटेड मसल्स है दे आर आल्सो नोन एज दी स्केलेटल मसल्स। व्हाई? बिकॉज यही वो मसल्स होते हैं जो आपके बोन से सबसे पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्राइटेड की जगह पे कहीं पे आपसे स्केलेटल मसल्स आ जाता है तो उसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। चलिए नाउ मूव करते हैं अब इसके लोकेशन वाले डिफरेंस पे। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब क्या पूछा गया है, दूसरा हमसे मसल फाइबर्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ दी लोकेशन। तो लोकेशन हमें काफी हद तक पता है, बहुत बार इसे डिस्कस किया गया है, एक बार फिर भी इसके आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स वो हो गए जो वॉलेंट्री हैं, जो आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में तो इस वक्त हाथ है ना, और हमारी लेग्स कंट्रोल में है, सो ऑल दी लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स बोथ इसमें आ जाते हैं, प्लस ऑल दी स्केलेटल मसल्स आर इन दी मतलब उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? स्ट्राइटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंगली हमारी बॉडी का लार्जर पार्ट स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटल मसल से ही कवर अप होता है, ठीक है। चलिए देन अब देखते हैं हमारे स्मूथ मसल्स की तरफ। तो स्मूथ मसल्स क्या हो गए, ये सारे ही इनवॉलेंट्री रहते हैं, और जनरली आपको जो इसका लोकेशन मिलेगा वो सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मिलेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन्स में हमने क्या ले लिया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, देन वी हैव ब्लड वेसल्स, यूट्रस हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई यानी कि लंग्स में जो रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में ये ऐसे पार्ट्स है जहां पर हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है वो हमारे कंट्रोल में ज्यादातर नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने चॉइस से नहीं चाहती हूँ कि फूड डाइजेस्ट हो या ना हो, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि स्मूथ मसल्स या फिर आपके नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जनरली वो पार्ट कवर करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए नाउ मूव करते हैं हमारे लास्ट कार्डियक मसल्स के ऊपर। कार्डियक मसल्स तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हार्ट के सारे मसल्स हमारे कार्डियक मसल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तभी तो हम ये नाम बोलते रहते हैं ना, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, तो उससे ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं तो टीवी काम आएगा ना, पिक्चरें काम आएंगी, तो ये वही हार्ट वाले मसल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, एंड वी हैव आल्सो लर्न ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से आपसे भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों पार्ट्स गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में। अगर मार्किंग कम है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपसे किसी एक पार्ट पे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने एक्सरसाइजेस में ऐसे काफी सारे पार्ट किए हैं जिसमें या तो हमें डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया गया है, या फिर हमें पर्टिकुलरली एक जगह दे दी है, एक एलिमेंट दे दिया है कि डिफरेंशिएट करो इन सब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर लोकेशन दे दिया, शेप दे दिया। So we need to prepare like that only। हमें जितना भी हमारे टिश्यूज में अलग अलग टाइप के हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े हैं और अपने प्लांट टिश्यूज पढ़े हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है, उनका क्या लोकेशन रहता है, these are the very important and basic things which we need to learn in this chapter, ठीक है। तो बाकी एक्सरसाइजेस के साथ भी मैं आपको इसे लर्न करवाना कंटिन्यू रखूंगी। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। So now stay tuned with us. Up till then, bye.